नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ के आईएमपी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी एवं व्यापम के अन्य एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर प्रश्नों का लेवल अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको लगातार एमसीक्यू प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप नीचे अगर पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। कंटिन्यू मैं आपको प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके पटवारी एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ामों से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वह टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे PDF या अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने इसी सेशन का आपका 50 प्रश्न 52 प्रश्न पहले ही करा चुका हूँ, तो उसको अगर नहीं देखेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम आपको 17 अप्रैल को निर्धारित किया गया है, जो कि आपके पास लगभग समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, 1920 में 37 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिक की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बताते जाऊँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सीधा आंसर बताएं, बट मैं यहाँ पर ऑप्शन बताऊंगा ताकि आपको समय मिले कि आप अपना चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका कितना सही हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, माधवराव सप्रे, कुतुबुद्दीन है या अब्दुल रऊफ़ है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 53 का आपको करेक्ट आंसर ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो जाएगा। 1920 में यहाँ पर हुआ था यह बीएनसी मजदूर जो मिल है, और भारत के प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी वित्रगिरि भी आए हुए थे। कौन? वी वित्रगिरि भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि उस समय भारत के प्रसिद्ध नेता थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, केदारनाथ ठाकुर, जितेंद्रनाथ ठाकुर या धीरेन्द्रनाथ ठाकुर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केदारनाथ ठाकुर थे बस्तर का खूनी इतिहास लेखक। यह एक आपका पुस्तक है जिसके लेखक थे। अगला है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? तो शिवदास डागा, महंत लक्ष्मी नारायण दास या नथमल मुनिम या शिव प्रसाद? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नथमल मुनिम थे 1913 में, जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था, जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे। अगला है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? तो श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सुंदरलाल शर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम होगा, डी होगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने यशस्वी भाषण दिया था, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 1921 में बिलासपुर में यह भाषण दिया गया था, और जिसके बाद जेल में इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक आपके कविता की रचना की थी, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? तो रुद्री, नवागांव, धमतरी, तमोरा, महासमुंद, कटघोरा, कोरबा या गट्टा सिल्ली, जांजगीर चांपा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि गट्टा सिल्ली, जांजगीर चांपा यह गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो गट्टा सिल्ली है यह सभी जंगल सत्याग्रह था, यह सब धमतरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन एवं उसके नेता को सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें सुमेलित नहीं है बताना है। डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937-39, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल छुईखदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन, रामनारायण मिश्र कांकेर रियासत में किसान आंदोलन, इंदू केवट या शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, कन्हैयालाल पांडे? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपको क्या है? सुमेलित है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो सब परसराम सोनी, रत्नाकर झा, मोतीलाल त्रिपाठी, गंगा प्रसाद चौबे? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा परसराम सोनी, जो कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, इसके
प्रमुख योजनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो 1907 है, 1910, 1922 या 1918। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल पत्रिका नामक यहाँ पर पत्रिका निकाली गई थी। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई या रामदयाल तिवारी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राम प्रसाद पोटाई संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य थे, जो कि 1946 में आपका क्या हुआ था, यहाँ पर संविधान सभा गठित हुआ था। और छत्तीसगढ़ के देसी रियासतों से राय साहब यहाँ पर रघुनाथ और पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से और राम प्रसाद पोटाई जो कांकेर से मनोनयन हुआ था। अगला, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? आप सभी को मालूम होगा, इंदु केवट, बिरसा मुंडा, गेन सिंह या हनुमान सिंह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। हनुमान सिंह को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, जो कि रायपुर की तीसरी टुकड़ी में तैनात मैग्नी लश्कर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्होंने 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या की थी। कब? 1858 में मेजर सिडवेल की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सुंदरलाल शर्मा को यहाँ पर अपना गुरु कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन लेकर आया है स्टडी गाइड, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इस बुक में पिछले 3 सालों का यहाँ पर सॉल्वेड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया गया है, चाहे समसामयिकी हो या कंप्यूटर के ज्ञान, इंग्लिश से संबंधित ग्रामर हो या गणित का, यहाँ पर हिंदी का, सभी सिलेबस वाइज यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसके पटवारी के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जिसे लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमको यहाँ पर सत्य कथन बतानी है। यहाँ पर सत्य नहीं है ऐसा भी पूछा जाता है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम हॉल में है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुए। छत्तीसगढ़ में बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी का केंद्र था। भारत छोड़ो आंदोलन शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहा। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्न 4 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से 3 प्रसिद्ध षड्यंत्र मामले में जुड़े हुए थे, जबकि एक इससे जुड़ा हुआ नहीं था। उस व्यक्ति को चुनिए। तो यहाँ पर परसराम सोनी है, देवीकांत झा है, शिवदास डाका या भूपेंद्रनाथ मुखर्जी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिवदास डागा, जो कि उस व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं था, बाकी सभी यहाँ पर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए। भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिलासपुर आए थे, जो कि द्वितीय प्रवास में आपका 25 से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में गांधी जी रहे थे। इस दौरान 25 नवंबर 1933 को उनकी बिलासपुर यात्रा हुई और गांधी चौक में उन्होंने एक जनसभा को क्या किया, संबोधित किया। अगला प्रश्न है, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की? तो नागपुर है, ककड़ी नाड़ा है, आपका रामपुर है या अमरावती। तो 67 का यहाँ का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, काकड़ी नाड़ा, जो 1923 में नारायणराव मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का एक दल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल ककड़ी नाड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया? तो पी.वी. एगन्यू है, चार्ल्स विकलिंस है, चार्ल्स इलियट या एंड्रू कॉफर्ड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स इलियट करेक्ट आंसर है, जो इस ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित होने के बाद यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? तो तीवरदेव, नानराज, हर्षगुप्त या महाशिवगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तीवरदेव ने यहाँ पर कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसने
किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो नारायण राव मेघावाल, शंकर लाल गनोदवाल, सुंदरलाल शर्मा या नथुजी जगताप। तो 70 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, नारायण शंकर राव गनोदवाल इसका करेक्ट आंसर है, जो सितंबर 1930 में इस राज्य के महासमुंद नामक स्थान पर जंगल सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो बाबूलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल या नारायण राव मेघावाले। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बैरिस्टर छेदीलाल इससे संबंधित नहीं थे, जो 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उससे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलराम, बाबू रेवाराम या माधवराव सप्रे। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कवि दलराम थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में का नाम सर्वप्रथम साहित्य में किया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? तो राजकुमार कॉलेज है, सेंट पॉल स्कूल है, छत्तीसगढ़ कॉलेज है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या दुर्ग। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुए? तो छुई खदान है, खुज्जी है, पाना बरस है, डंडी लोहारा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डंडी लोहारा में यहाँ पर 1946 में जमींदारों के विरुद्ध अत्याचार में किसान आंदोलन हुआ था। दोस्तों जितने भी यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छत्तीसगढ़ के, और इससे पहले भी बहुत सारे मैंने MCQ करवा रखा है आपके व्यापम या पटवारी एग्ज़ाम्स हेतु, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष आए थे? तो 1857, 1795, 1818, 1881। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 76 का बी हो जाएगा, 1795, जो कि दूसरे मराठा सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर के काल में यहाँ पर कैप्टन ब्लंड छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ के बर कंदाज किसे कहा जाता था? तो ग्राम प्रधान, सिपाही, मालगुजार या दरोगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिपाही को बर कंदाज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद आज़ाद या मोहम्मद रहमत अली। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मौलाना शौकत अली का आगमन हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में जब प्रथम बार यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का यहाँ पर हमको चुनाव करना है। 3 कथन दिया है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था। कूट में हमको आंसर बतानी है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका क्या है यहाँ पर सही है, 1 और 2 आपका सही है, तीसरा क्या है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला कथन है ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकुली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। जमींदारियों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर कूट में आंसर बतानी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका 1 और 3 सही हैं और 2 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? तो रुद्री नवागांव, डंडी लोहारा, तमोर, महासमुंद और नगरी सिहावा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नगरी सिहावा, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। और असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में यहाँ पर धमतरी के सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ। अन्य जंगल सत्याग्रह 1930 के समय हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ में सहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? तो माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मीनारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र या इंडी दानी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 3, 4, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 1820 से 1845 तक जनजाति विद्रोह, तो यहाँ पर परालकोट का विद्रोह है, और बदरगढ़ का विद्रोह है, बरगढ़, तारापुर और मेरिया विद्रोह। तो यहाँ पर सूची दिया गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 83 का। सी हो जाएगा अ का 4 और ब का 1 और स का 2 और द का 3। अगला क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे, वी नारायण सिंह, रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वी नारायण सिंह ने यहाँ पर 1857 में इसका नेतृत्व किया था, जो कि महासमुंद जिले से संबंधित है। आपका बिंझवार जनजाति से वी नारायण सिंह आप सभी को मालूम होगा। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्पित या समर्थित विद्रोह है। तो हलबा है, परलकोट, तारापुर या कोई विद्रोह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परलकोट का विद्रोह, जो कि यहाँ पर लूट से मुक्ति के लिए था। और 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुआ था। 1825 में वहाँ के जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था, यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूची अ को ब से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर आपका दिया है 1857 लिंगागिरी विद्रोह, कुंडाधुर है 1859 कोई विद्रोह। तो इसका यहाँ पर सही आंसर आपका 86 का करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका अ का 4 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर मिला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा। अ का 4 लिंगागिरी 1857 आपका धुरवारा। फिर आपका 3 है ब का 1859 कोई विद्रोह आपका नागुल दुर्ला। और उसके बाद है 1876 मौर्य विद्रोह कुंडाधुर। और फिर आपका 1876 मौर्य विद्रोह झाड़ा सिरहा। फिर आपका है भूमकाल कुंडाधुर, ऐसा है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दे दी गई? तो 10 जनवरी 1825, 12 जनवरी 1825, 15 जनवरी 1825 या 20 जनवरी 1825। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 20 जनवरी 1825 को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी, और जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से यह जाना गया। आप सभी को यह बता दूं कि यह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से गेंद सिंह को जाना गया है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के नायक थे? तो संथाल परगना, छोटा नागपुर, तेलंगाना या मालाबार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। छोटा नागपुर के है जो पठार बिरसा मुंडा वहाँ के आदिवासी नेता थे और वहीं से इसके विद्रोह में संबंधित है। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 जनवरी 1825 हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता को सुलुमित करती है? तो यहाँ पर 90 है। 90 का सही आंसर बी हो जाएगा। आपका 1910 भूमकाल विद्रोह, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? गुंडाधुर था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की? तो भटगांव, छुई खदान, देवरी, केंदा। तो हमको सही उत्तर यहाँ पर बतानी है। तो 91 का सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 इसका क्या है? सही है। इन दोनों के जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। निम्नलिखित में किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के समय प्राप्त किए थे? तो दुर्ग है, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा है, सुकमा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दुर्ग में। दुर्ग जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के खंभे प्राप्त किए थे। अगला है गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ? तो मल्हार, संबलपुर, आरंग या रतनपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा मल्हार से प्राप्त हुआ, जो कि बिलासपुर जिले में यहाँ पर स्थित है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को परास्त किया? तो महेंद्र, व्यागराज, नरेंद्र या प्रवरराज। तो 94 का सही आंसर बी हो जाएगा। व्यागराज को यहाँ पर पराजित किया था, जो कि समुद्रगुप्त ने। अगला है भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? 1859, 1856, 57, 1842, 1863 ईस्वी या 1876। तो 95 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1856-57 ईस्वी में भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। अगला कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1920, 26 दिसंबर 1920, 1 अगस्त 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 21 दिसंबर 1920। और कुछ यहाँ पर पुस्तकों में 20 दिसंबर भी यहाँ पर
मिलता है, तो दोनों में से आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में से प्राप्त हुए? तो राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या बालोद? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रायगढ़ से। आप सभी को मालूम होगा जो प्राचीन शैल चित्र है सर्वाधिक यहीं से मिले हैं। अगला है, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए? आप सभी को मालूम होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण में यहाँ पर जूठे बेर खाए थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया? तो बाबू रेवाराम, पंडित लोचन प्रसाद, दलपत राव या पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर दलपत राव हो जाएगा, जिसको दल राम भी या दल राव भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100 नंबर। तो इलियट है, BL स्मिथ है, जेनकिंस है, कैप्टन मैक्सन? तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, CBL स्मिथ के समक्ष यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था वीर नारायण सिंह, जिसको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। 17 अप्रैल को यहाँ पर एग्ज़ाम है, उसके बाद लगातार यहाँ पर व्यापम में एग्ज़ाम चल ही रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।